मैं फिर से सबके हाथ से माइक ले रही हूँ, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन अगर मैं संजय सर के बारे में कुछ ना कहूँ तो ये उससे ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से सर के सानिध्य में हूँ, बहुत कुछ उनसे सीख रही हूँ। उनकी किताब में तो बहुत कुछ आपको जानने समझने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ में ये कहना चाहती हूँ कि सर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। और मैं कुछ दिनों से उनके साथ हूँ तो मैं ये जान पाई हूँ कि उनकी नॉलेज जितनी है वो नॉलेज उनके आचरण में भी झलकता है। तो सर की लिखी हुई पुस्तक को आप सभी ज़रूर पढ़ें और जितनी दूर तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि और लोग भी ये जान सकें कि वास्तव में उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की है और कितने अच्छे तरीके से की है। थैंक यू। अभी मैंने वही तैयार की थी, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका एक मुखड़ा याद है क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज ए डांसर। तो नृत्य नाटिका थी और कोई भोजपुरी प्रोड्यूसर ने बनाई थी ये नृत्य नाटिका। तो उसमें राज कपूर साहब चीफ गेस्ट बन के आए थे और इन्होंने काफ़ी सारी भोजपुरी भाषा भी की थी, आर्टिस्टों की भी की थी, सबकी की थी। और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर रही थी। इसमें एक गाने का मुखड़ा मुझे याद है, वो थोड़ा सा गलत हो तो पता नहीं। घूंघट है एक शाम सलोना, नैना है दो तारे, ज़्यादा ना तड़पाओ गोरी, हम है रूप के प्यासे, के घूंघट खोलो ना, के घूंघट खोलो ना। ऐसे ही नृत्य नाटिकाएँ होती थी, उसमें मैंने काम किया था। भोजपुरी पिक्चर में अभी तक मुझे कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल। संजय भाई पिक्चर बनाएंगे और मेरे बाजू में भी एक प्रोड्यूसर बैठा है, वो भी बनाएंगे और बुलाएंगे। तो ये एज में भी मैं तो टिल माई डेथ में स्टेज की रंग देवता की पूजा करना चाहती हूँ। बुलाएंगे तो काम करने जाएंगे। नॉट डिफ़िकल्ट, कोई भी लैंग्वेज में काम करो मुश्किल नहीं होता है। अपना अपना बंधा हुआ रोल है, बंधी हुई उनकी भूमिका है, जिम्मेदारी है, उस तक वो भी रहेंगे तो ठीक है। अगर उसको क्रॉस करते हैं तो फिर वो दर्शक नहीं होंगे, फिर वो पाठक नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र, मेरा एक सवाल है कि आपने इतिहास लिखा भोजपुरी फिल्मों का, आज का जो दौर है सिनेमा का, स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री का, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये दौर जो है वो पहले के मुकाबले शानदार है, उम्दा है, बढ़िया कर रहा है, या इसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है? देखिए, हम लोग मानते हैं परिवर्तनशील दुनिया है और हर चीज़ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। उसका रूप, श्रृंगार, सब कुछ बदलता रहता है। एक ही जगह एक ही तरीके से उसका रूप आप 50 साल तक, 100 साल तक नहीं खींच सकते हैं। उम्र का भी एक तकाजा होता है, ज्ञान का भी तकाजा होता है, अनुभव का भी तकाजा होता है। जैसे जैसे उसको अनुभव मिलता जाता है वैसे वैसे अपने विचार बदलता जाता है और उसी विचार को लेके जो ज़रूरी है उसको व्यक्त करता जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी विचार है, आज का जो विचार है, कल वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही रहेगा। हो सकता है उसमें कुछ मिलावट आ जाएगी, कुछ उसमें वृद्धि हो जाएगी, घटाव नहीं होगा उसमें सिर्फ वृद्धि होगी और उसके रूप में कुछ परिवर्तन आएगा जो उसके रूप को आगे बढ़ाएगा, खूबसूरती को बढ़ाएगा। ये चीज़ है, ये हम ये मानते हैं कि माध्यम का सबसे पहला गुण क्या है कि जो उसके सामने आता है उसको वो कैच करता है। जो उस रूप में आता है सामने, उसी रूप में वो कैच करता है। उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकता है, वो कुछ भी उसमें जोड़ नहीं सकता है।
न घटा सकता है, कि जो है वो है। सर मेरा सवाल आपसे है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने भोजपुरी सिनेमा के नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी बात वही कर रहे थे कि डिजिटल का ज़माना है और उसमें ये बुक लिखी गई है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत इनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की डिजिटल के ज़माने में। और जो बुक पढ़ने वाले हैं वो बुक ही पढ़ते हैं, कितना भी मोबाइल लेके आओ, मोबाइल पे 50 बार उंगली घुमाओ, ये घुमाओ, बहुत मगजमारी। तो मेरे हाथ में अगर बुक आएगी तो मैं पहले बुक पढ़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि ऐसे डिजिटल के ज़माने में इन्होंने बुक लिखी है और ये उम्र के पड़ाव में, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इनका। मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ भोजपुरी के बारे में। लेखक तो सबसे बड़ा होता है, जो हर चीज भोजपुरी लेखन पे ही रहती है ना। स्टोरी अच्छी है तो कचरा भी चल सकता है। जब भोजपुरी के इतिहास के लेखक इज ए बैकबोन ऑफ द स्टोरी। वो लेखक हो चाहे वो गीतकार हो, ये सब बैकबोन ही होते हैं। और वो जो चित्रित करते हैं, बताते हैं कि हम किस रूप में हैं और कहाँ जा रहे हैं। अब आपको बताया मैंने कि जब भोजपुरी का सपना चढ़ा और लोगों ने भोजपुरी में फिल्में बनानी शुरू, भोजपुरी शब्द को लेकर, भोजपुरी टॉपिक को लेकर हिंदी में फिल्में बननी शुरू हुई थी। उस वक्त एक फिल्म बनी थी खिड़की में एक गाना रखा गया था, भोजपुरी में गाना था, वो हिंदी फिल्म थी, भोजपुरी में रखा गया था और वो था गांधी जी के ऊपर। ए हो दुल्हनिया तू जाओ बजरिया लाओ चुनरिया से खादी की, हाँ खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ये चीज़ है, तो जो ज़रूरत है उसी का चित्रण होता है और वही पब्लिक तक पहुंचाई जाती है। पब्लिक उसको पसंद करती है, गलत चीज़ पब्लिक कहीं पसंद नहीं करती है। देखिए, मैं बेसिकली फाइनेंस से हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, लेकिन भोजपुरी पिक्चरों का अभी रीजनल फिल्मों का टाइम अच्छा है। और अगर पिक्चरें बनेगी और अच्छी पिक्चरें बनी, फिर सब्जेक्ट अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली भोजपुरी पिक्चरें भी चलेगी। और जो प्राइसिंग हो गई है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हिंदी का देखकर भोजपुरी लोग भी, एक्टर भी उतना ही मांग रहे हैं और पैसे का जो ये हो गया, जब तक कि पिक्चर देखने वाले नहीं जाएंगे तो कितना भी पैसा लगाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। पिक्चर देखने वाले जाना चाहिए थिएटर में, और ये सब पिक्चरें थिएटर की है। ये इस पर जब आना ही है, किस पे डिजिटल पे आनी है वो बात की है, पहले थिएटर में आदमी जाना चाहिए और थिएटर में लोग नहीं जा रहे। ये सब में बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से अब मैं गलत नहीं हूँ, अब तो सब पार्टनर हो गए, सब फिर केसारी हो, मनोज तिवारी हो, सब पार्टनर बन गए। तो ये गलत है सर। एक ज़माने में सिर्फ हीरो होता था, कभी प्रोड्यूसर नहीं होता था। ये हिंदी का ही सीख के सब लोग उधर गए। सलमान पार्टनर हो, हाँ, वो पार्टनर तो हिंदी नहीं सिखाया है सबको। मनोज तिवारी गायक होते हुए भी हीरो बन गए। आप ये बताइए, मनोज तिवारी गायक होते हुए भी हीरो बन गए, कैसे बन गए? कहीं तो कुछ हुआ है, तालमेल तो कहीं कुछ हुआ है ना। पहले के लोगों में ये तालमेल नहीं था, वो सीधे लोग थे। अब सब प्रोड्यूसर बन गए सर, अब सब प्रोड्यूसर बन गए। वो प्रोड्यूसर, जो एक्टर प्रोड्यूसर बने तक किया हुआ है। क्योंकि हमने देखिए, इतिहास लिखने का भी एक वो क्या कहते हैं, आवश्यकता है और गुण है। क्योंकि आप जब इतिहास किसी के बारे में लिखते हैं तो कम से कम 10 साल बाद तक उसको जोड़ना पड़ता है कि उसका 10 साल के बाद तक उसका रूप क्या होगा, या 10 साल पहले तक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रूप अधूरा रहेगा। मान लीजिए 2005 तक आपने अगर इतिहास लिखा है तो उसको आप 2010 तक, 2012 तक आगे बढ़ेंगे, 5 साल 7 साल आगे बढ़ेंगे, तब जाके उसका रूप जो 2005 का है वो सामने आएगा, नज़र आएगा। इसलिए जो भी इतिहास लिखा जाता है उसमें 10 साल का गैप हम लोग रखते हैं कि ताकि वो 10 साल के अंदर उसका जो रूप परिवर्तन होता है, उसका जो रूप धारण होता है, उसका जो स्थायी रूप आता है वो लोगों तक पहुंचता है। हम आज की बात अगर लिखते हैं तो इतिहास नहीं होगा, ये घटना हो सकती है, इतिहास नहीं हो सकता है। 5 साल के बाद हम यही घटना इतिहास बन जाएगी। तो इसीलिए जब इतिहास लिखते हैं तो 10 साल का हम लोग मार्जिन रखते हैं
कि जब भी हम लिखते हैं 10 साल, अगर मान लीजिए ये 2023 है तो कम से कम 7 साल पीछे तक का हम लिख सकते हैं, 2015 तक का हम लिख सकते हैं, उसके बाद का हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन आ सकता है टेक्नोलॉजिकली। राजन जी, इस पुस्तक में किन हीरो का आपने जिक्र किया और किन हीरो का आपने दर्ज किया कर दिया? बेटा सब बड़ा तो देखिए ये तो सवाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जो हुआ है वो हुआ है। जिसने रोल किया है उसने रोल किया है, जिसने रोल नहीं किया है उसको हम कैसे रोल दे सकते हैं, जिसका नहीं है। की आपने बात की है तो उसमें 2008 के बाद कई सारे जो ऐसे कलाकार है, खेसारी लाल और भी तरीके के कलाकार। देखिए खेसारी लाल 2008 के बाद के, उससे पहले के नहीं है। अगर हैं तो उस वक्त उनकी बनावट हो रही थी, वो बन रहे थे। बनने के समय में इतिहास नहीं लिखा जाता है, बन जाने के बाद ही उनका रूप जब सामने आ जाता है क्रिस्टल की तरह, तभी जब उसके बारे में हम कलम उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि आपने इस बुक में पूरा फैक्ट लिखा है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी होगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई एम श्योर आपने मेंशन की होगी इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। उसको लेके किस तरह की कठिनाइयाँ आई, अगर उस बारे में कुछ बताएं। क्या आपने क्या सच में मेंशन की है नेगेटिव चीजें भी इस पुस्तक में, अगर उस बारे में कुछ? देखिए सबसे पहली बात बता दूं, 1964 में पहली फिल्म भोजपुरी की 1962 में बनी, 63 में बनी, 64 में बनी। 2 साल तक तो भोजपुरी फिल्म का तो बाबा था, जलवे थे। उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया 2 साल के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये जो आधे कुचरे लोग होते हैं ना, पैसा उनके पास होता है, ज्ञान नहीं होता है, तकनीक नहीं होती है, वो कूद पड़े भोजपुरी फिल्मों को बनाने में कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर अध कचरा, टेक्नीशियन अध कचरा, राइटर अध कचरा, जिसको अरे पैसा इकट्ठा करना है ना, पैसा कमाना है, लोग पागल है पैसा के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो नतीजे क्या हुआ? 1964 के बाद फिल्में खत्म होने लगी। 1968 के बाद तो एक भी फिल्म नहीं मिली, बनी नहीं, बंद हो गई सब। 1977 तक 10 साल के पीरियड में एक भी फिल्म नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि लोगों में लालच आ गई, लोगों में पैसा बनाने का, अरे कुछ तो दीजिए, आप कुछ देंगे, कुछ ध्यान त्याग करेंगे तो आपको कुछ मिलता है और उसका फल भी मिलता है। आप त्याग ही नहीं करेंगे, आप लूटने के चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नतीजा ये हुआ कि भोजपुरी फिल्म बंद हो गई 10 साल तक। 1977 में फिर से 10 साल के बाद, 10 साल ही कहेंगे ना, वो जो पिक्चर थी